हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं सविता आगवानी आप सभी के साथ चौथे अध्याय का श्रवण करूंगी। आइए चौथे अध्याय की कथा शुरू करते हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार दूध से दही और दही से घी श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास श्रेष्ठ है। इस मास में दान करना बरगद के बीज की तरह बढ़ता है। मेष की संक्रांति में भगवान का ध्यान करके स्नान करें, फिर भगवान की प्रार्थना करते हुए ये कहें, हे देव, मैं वैशाख मास भर प्रातः काल स्नान करने की कामना करता हूँ या करती हूँ। इसे आप निर्विघ्न पूर्ण कीजिए और मेरे व्रत को संपूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरा अर्घ्य ग्रहण कीजिए। फिर वस्त्र धारण कर श्री विष्णु जी का फूलों से पूजन करें और वैशाख मास का महात्म सुनें। ऐसा मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, 2 बार भोजन करना, शैया पर सोना, घर में स्नान करना, यह सब कार्य वर्जित हैं। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए हुए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उनके पैर दबाता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगादि सब तीर्थों के स्नान का फल उसे मिल जाता है। वैशाख मास में जो स्नान नहीं करता और कमल पत्र पर भोजन नहीं करता, वह पहले गधे की योनि को प्राप्त होकर खच्चर की योनि को प्राप्त होता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान न करने से चांडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास में संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म कुत्ते का जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्नदान अथवा जलदान न करने से निश्चय पूर्वक कभी दुखों से मुक्ति नहीं मिलती। वैशाख में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्तगंगा में स्नान करने से करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जानवी, वृद्धा गंगा, कालिंदी यानी यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी, यह सप्तगंगा हैं। वैशाख मास में बढ़ते हुए जल में भजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास में बावड़ी आदि के थोड़े से जल से ही स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर गंगा आदि तीर्थों का निवास होता है। दरिद्र तथा पराधीन को जो भी थोड़ी वस्तु जैसे जल, कंदमूल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए तो वही दान कर देनी चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसीलिए मनुष्य को सामर्थ्य अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। यदि कोई मकान बहुत बड़ा हो परंतु उस पर छत न हो तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार वैशाख मास में दान के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। वैशाख मास के देवता श्री विष्णु जी हैं। इस कारण इस मास में किया हुआ जप, तप, दान, यज्ञ और अधिक फल देने वाले होते हैं। नीचे लिखे मंत्र से भगवान की प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ। कृपया आप इसको पूर्ण करें तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ। आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न होएं। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करने वाले मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें और यथोचित धन देवें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहनकर
नित्य नियम करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें तथा वैशाख की कथा सुनें। इससे करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी दल से श्री भगवान विष्णु जी का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों तक विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने कुलों के साथ श्री विष्णु को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज वैशाख मास का चौथा दिन है। आज चौथा अध्याय आज समाप्त होता है। कल आपको मैं 5वां अध्याय सुनाऊंगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।